गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में, मतलब आर्थिक गतिविधियाँ और गैर आर्थिक गतिविधियाँ। तो चलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं। एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इज़ एन एक्टिविटी ऑफ प्रोवाइडिंग, मेकिंग, बाइंग और सेलिंग ऑफ कमोडिटीज़ और services by people to satisfy their day-to-day needs of life. Economic activities include any activity that deals with the manufacturing, distributing, or utilizing of products or services. आर्थिक गतिविधियाँ एक आर्थिक गतिविधि लोगों द्वारा उनके जीवन की रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं को प्रदान करना, उनको बनाना, खरीदना और बेचने की गतिविधि है। इसके अंतर्गत कोई भी गतिविधियां शामिल हो सकती हैं जो प्रोडक्शन और जो सर्विसेज को मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड यूजिंग से संबंधित होती हैं। एक्टिविटीज़ that involve money or the exchange of products or services are economic activities. The three types of economic activities are the follow. मतलब ऐसी गतिविधियाँ जिसमें धन या उत्पादों या सेवाओं का आदान प्रदान शामिल है तो आर्थिक गतिविधियाँ हैं। ये 3 प्रकार से इनको बताया गया है, जिसमें पहला पॉइंट है बिजनेस। तो बिजनेस जो होता है तो वो हम जो है अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं, हाँ ठीक है, और जो हम सेवाएं प्रदान करते हैं उसको हम बिजनेस बोलते हैं। तो वो हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नेक्स्ट है प्रोफेशन में क्या होता है, जो भी कैंडिडेट जो पेशेवर नौकरी के रूप में वर्क करता है और पेशेवर शुल्क के बदले में विशेष सेवाएं प्रदान करता है उसको हम प्रोफेशन बोलते हैं। जैसे कि अगर किसी का पेशा कोई पहले से फिक्स है तो वो पेशेवर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट अगर कोई कर्मचारी है, उस कर्मचारी और कंपनी के बीच जो संबंध है वो कर्मचारी को पेमेंट का भुगतान करता है, उसको हम बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में अर्निंग मोटिव, इसका जो फीचर्स है मेन है कमाई का मकसद। नेक्स्ट है यूटिलिटी क्रिएशन, उपयोगिता निर्माण। नेक्स्ट है सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि। एंड नेक्स्ट मेजरमेंट, माप। नेक्स्ट चलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इज़ एन एक्टिविटी परफॉर्म्ड with the purpose of rendering services to other without any consideration of financial gains. Activities that are initiated for personal content or for meeting human sentiments are non-economic activities. Non-economic activity वह होती है जिसमें कि हम किसी बिना वित्तीय लाभ के विचार के बिना किसी दूसरे को सेवा प्रदान करते हैं, ठीक है। मतलब एक सेवा के उद्देश्य से काम करना ही नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे फ्री टाइम एक्टिविटीज़ जिससे हमें कोई अर्निंग नहीं होती है। जैसे फ्री टाइम एक्टिविटीज़ इसके अंतर्गत हम अगर फ्री हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या सोचेंगे, पेंटिंग कर लें या सिंगिंग कर लें। तो इससे क्या होता है कि हमें कोई अलग से कोई पैसा नहीं मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है फैमिली कमिटमेंट एक्टिविटीज़ मतलब कि अगर कोई डॉक्टर है तो वो अपने घर का ही किसी के सदस्य का इलाज कर रहा हो तो भी वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जाएगा। अगर कोई शिक्षक है तो किसी बच्चे को शिक्षा दे रहा है अपने ही घर के, तो वो भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जाएगा। नेक्स्ट है कल्चरल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज़ में अगर कोई कैंडिडेट पूजा करता है, मंदिर जाता है या कोई कल्चरल एक्टिविटीज़ करता है तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आएगा। नेक्स्ट है सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ अगर कोई कैंडिडेट किसी समाज के कल्याण के लिए कोई कार्य करता है, ठीक है, तो जैसे दान है या फिर कोई आपदा से रिलेटेड जिससे लोग प्रभावित ना हो, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है किसी को तो उसकी सहायता करना, तो वो सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ हो गया। तो इसका जो अध्ययन करते हैं वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में करते हैं। नेक्स्ट है फीचर ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। फीचर्स जो हैं, फर्स्ट पॉइंट है सर्विस मोटिव, सेवा ही इसका उद्देश्य है। सेल्फ सेटिस्फेक्शन, आत्मसंतुष्टि मिलती है। नॉन मेजर्ड इन मनी, पैसे से इसको मापा नहीं जा सकता। और सोशल ऑब्लिगेशन, सामाजिक दायित्व भी है ये। थैंक यू।